गुड इवनिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर। मेरा नाम है सूरज और ये मेरी पत्नी है अनु। गुड इवनिंग। आज हम लोग आपके सामने हैं कुछ परमेश्वर का वचन लेते हुए और देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है। आइए हम लोग जाते हैं मत्ती के पुस्तक में, जो मत्ती का 13 उसका 44 से 46। आइए देखते हैं। बाइबल बताती है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारो आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उसे खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बाइबल बताती है एक स्वर्ग का राज्य दो चीज़ों को कंपेयर करी। एक तो है पहला चीज़ एक खजाना, और वो खजानों को जब वो पाया वो ज़मीन पे, और वो ज़मीन को वो खरीदने के लिए वो सब कुछ बेच दिया। और दूसरे में लिखा है कि वो व्यापारी एक मोती की खोज में था, और जो वो एक शायद हो सकता है एक नॉर्मल मोती की खोज पे था, पर उसको एक बहुमूल्य मोती मिला और वो उसको पाने के लिए सब कुछ जो अपना था वो बेच दिया। अगर हम देखें यहाँ पे जो खजाना जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी धन छिपे हुए थे वो जगह पे, तो उसको पाने के लिए वो क्या क्या किया। मैं अगर देखता हूँ अपनी ज़िंदगी में, कलीसिया पे आने से पहले मेरे ज़िंदगी बहुत सारा प्रॉब्लम में था। मैं परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पे अपना दिल के बारे में बात करूँगा, कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे ही मैं बहुत सारे अंदर से मैं टूट गया था। पर ऐसा हुआ कि मैं कीप मैकिन का उनका वीडियो वगैरह देखता था, उनका ऑडियो वगैरह सुनता था, और मैंने एक बार एक भाई को मैंने मैसेज किया कि क्या ये चर्च है इंडिया पे। तो उन्होंने मुझे मेल में लिखा कि हाँ, ये राजा राजन है जो चेन्नई पे है। तो मैं उनसे कांटेक्ट किया, और जब मैंने जाना और मैं खुशी से बहुत झूम उठा कि मुझे लगा हाँ, ये एक जगह है जो कि मुझे शांति मिल सकती है और मुझे सही राह मिल सकती है। तो मैंने अपने पूरे दिल के बारे में बात किया और मैं आ गया। तो इस समय मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी भी कुछ शेयर करे। थैंक यू। मेरा नाम अनु है, मैं उड़ीसा से हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने शेयर किया कि उन्होंने चेन्नई आने का निर्णय लिया। मैं 1 महीने के बाद मैं चेन्नई आई और मुझे मौका मिला बाइबल पढ़ने का। वंदना सिस्टर एक सिस्टर हैं, जो उनका नाम वंदना सिस्टर है, उन्होंने मेरी मदद की बाइबल पढ़ने में। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया। पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था बाइबल के बारे में कि बाइबल पे लिखा क्या है, बाइबल पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्या होगा, मैं क्यों पढूं बाइबल, ऐसे सोचता। फिर मैंने निर्णय लिया, और मेरा ज़िंदगी भी सही नहीं था, मेरा खुद का पर्सनल लाइफ भी सही नहीं था। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया, हमारे मैरिज में बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ही बुरा हालत था हम दोनों के बीच में। फिर मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मैं वो बाइबल पढ़ूँगी। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, और वचन इतना मुझे जो बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में, वचन को देख के, परमेश्वर का वचन को मैं देखी, और मैं सोचने लगी कि क्या मुझे पता चल रहा है, क्या मुझे मालूम हो गया। और मैं बहुत खुश हुई, और मुझे विश्वास लगा कि ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, मेरी ज़िंदगी बदलेगा, मेरा मैरिज लाइफ बदलेगा। और मैं निर्णय लिया कि मैं प्रभु मसीह का वचन को पालन करूंगी, उन पे चलूंगी, और मैं निर्णय ली कि मैं मसीह बनूंगी। और मैंने बैप्टिज़्म लिया, और मैं अभी कलीसिया में एक मसीह के जैसे हूँ। थैंक यू अनु। जैसे भाई और बहनों, हम देख रहे हैं कि वो मनुष्य वो खेत को या वो खजाने को पाने के लिए और वो मोती को पाने के लिए सब कुछ बेच देना, उसको अपनाने के लिए। हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि हम लोग खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर जब हम लोग जानते हैं इससे भी बहुमूल्य चीज़ हमको मिल रही है, हम उसको त्याग करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
देखते हैं यहाँ पे दो चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास होना और उसको कब्जा करके रखना। अगर किसी को पाने के लिए क्या क्या करना होगा, हो सकता है ये एक चीज़ हमारे पास है पर हम लोग कब्जा कर नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अब्राहम ने आइज़ाक जो कि उनके एकमात्र पुत्र थे, जब प्रभु ने पूछा उनसे तो उनको त्याग करने के लिए वो रेडी हो गए थे। पर ये परमेश्वर वो नहीं चाहे, ऐसा नहीं हुआ, पर फिर भी वो सब कुछ जो एकलौते पुत्र को भी देने के लिए वो राजी हो गए थे। इस तरह हमारे ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ें हो सकती है हमारे पास एक अच्छा नौकरी हो सकता है हमारे पास एक अच्छा बंगला हो सकता है हमारे पास एक अच्छा सोसाइटी हो या कुछ भी हो, पर अगर हम मसीह को फॉलो करें और अगर हम ये स्वर्ग राज्य को पाने के लिए पाना चाहें तो हम लोग को त्याग देना होगा। अगर क्योंकि स्वर्ग का राज्य ही बहुत मूल्यवान है, वो ही बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हम लोगों को त्याग देना होगा। आइए हम लोग सोचते हैं और एक लिस्ट भी बना सकते हैं कि क्या क्या हमको रोक सकता है ये स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए। क्या, जैसे कि मैंने बताया, क्या हमारा बैंक बैलेंस, क्या हमारा अच्छा एक घर, क्या हमारा एक अच्छा नौकरी। हो सकता है आपका अच्छा नौकरी है पर आप उसको कब्जा नहीं कर सकते। हो सकता है कभी आज है अगर परमेश्वर ने चाहा वो नौकरी भी छोड़ने तो आपको छोड़ना पड़ेगा। यही एक सच्चा मसीह का एक दृष्टांत है। जो भी करना चाहता है वो ये सब छोड़ने के लिए तैयारी है। सो इसीलिए हम लोग अपना दिल को मनाए रखेंगे कि हम लोग कुछ भी ये स्वर्ग का राज्य पाने के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आइए हम जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं मत्ती 13 उसका 47 से 50 मैं पढ़ता हूँ। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियाँ को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींचे लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वाह, ये एक भयानक है। यहाँ पे वचन बताता है कि एक ऐसा स्वर्ग का राज्य ये भी है कि एक जाल बिछाया जाएगा और पूरे मछली, जितने भी सारे मछली हैं उनको पकड़ा जाएगा। यहाँ पे अच्छी मछली है और निकम्मे मछली है। कौन है ये मछली? हो सकता है हम सभी लोग हैं वो मछली। अगर वहाँ से कुछ मछली अच्छे हैं और कुछ मछली निकम्मे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या अच्छे मछली का दृष्टांत है और क्या निकम्मे मछली का दृष्टांत है। जैसे मैं बताऊँ, जब निकम्मे मछली जो है, जो मन परिवर्तन नहीं करते, जो संसार का जीवन में ऐसे उजले हुए रहते हैं, जो चाहते नहीं हैं कि अच्छाई हो, लोगों को बुराई चाहते हैं। अगर मैं बताऊं अपने दिल के बारे में, मैं इस लॉकडाउन में बहुत सारे समय में मैं परमेश्वर पे जाने के लिए मैं पीछे हटता था। मेरा प्रार्थना उतना सही नहीं होता था। मैं समझ नहीं पाता था मैं क्यों ऐसे रह जा रहा हूँ। पर धीरे धीरे मैं पीछे चलता गया और मैंने अपने बाइबल स्टडी में और प्रेयर में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने लगा। तो देखा मेरे दिल में वो भावनाएं पैदा हुए। मेरे दिल में थोड़ी जगह के लिए, थोड़ी चीज़ों के लिए मैं अहंकारी होने लगा और मेरे दिल में कुड़कुड़ाहट मेरे वाइफ के प्रति आने लगी। और मैंने देखा कि हमारा बर्ताव सही नहीं है। तो मेरे दिल में बहुत कष्ट हो रहा था। मैं बहुत आभारी हूँ कलेशिया के लिए जो कि मुझे सहायता मिला यहाँ से कि मुझे कैसा रहना है। इस समय मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ भी कुछ शेयर करे। थैंक यू। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने शेयर किया कि मैंने भी मैं मसीह बनी और फिर कुछ ऐसे दिन बीतते गए, मैं बहुत कुछ सीखी,
बहुत कुछ बदलाव आया मेरी ज़िंदगी पे। बहुत खुश थी मैं, सोच रही थी कि सब कुछ सही चल रहा है। फिर अगर मैं देखूं तो अभी लॉकडाउन पीरियड है, अभी लॉकडाउन पे हैं हम लोग, सब क्वारंटीन में हैं घर पे। मैं बहुत खुश हो गई कि अभी मैं बहुत समय दे सकती हूँ, अपना टाइम दे सकती हूँ परमेश्वर के लिए। मैं बाइबल पढ़ती थी, क्वाइट टाइम भी करती थी, प्रार्थना करती थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन मेरा बर्ताव सही नहीं था, मतलब कुछ बोलना, हम दोनों के बीच में भी वो सब कुछ असर होने लगा। मेरा मन बहुत रूड हो गया था, मेरा बर्ताव बहुत रूडली था। पर मैं सोचती थी कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी, चलो ये तो छोटी बात है ऐसे। फिर इतना बुरा दिन हो गया, इतना बुरा हो गया हम दोनों के बीच में कि मतलब हम दोनों झगड़ने लगे। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि क्यों हो रहा है ऐसे, और एक दूसरे का गलती भी हमको दिखाई नहीं दिया। मैं सोचती थी कि मैं सही हूँ और मैं सब जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सही है, मेरे में कुछ गलती नहीं है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे भाई बहनों जो मेरे एल्डर्स हैं, उन्होंने मेरी मदद की, हम दोनों को वचन दिखाया और बोला कि वचन ये कहता है, ये ऐसा मैं ज़िंदगी है। फिर भी मेरा दिल इतना कठोर था कि मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी, कि मैं सोचती थी कि नहीं मैं सही हूँ। बट फिर मुझे लगा कि देखती हूँ मैं अपना दिल को कि कैसा है, कि मैं कैसे है मेरा बर्ताव। फिर मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि मुझे मदद करो कि मैं अपने आप को देख पाऊँ मेरा गलती क्या है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा गलत था, मैं गलत थी और मैं पछतावा की और मैं निर्णय ली कि मैं गलत हूँ, मुझे बदलना है, मुझे परमेश्वर के सामने सही रहना है और मुझे उनका वचनों पे बने रहना है। मैं निर्णय लेके अपना मन को फिराऊँ मैं, और उनका वचन जो कहता है, वो जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, उनका मैं अगर मसीह हूँ, जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं ऐसे रहूँगी उनके सामने। और मैंने अपना मन को फिराया और मैंने वो सब कुछ बदलाव लाई, मतलब अच्छा व्यवहार करने लगी मैं, और अपना मन को फिराया और निर्णय ली कि मैं अच्छे मसीह की तरह मैं जीऊँगी। थैंक यू। यस, थैंक यू अनु। मेरे भाई और बहनों, जैसे हमने देखा कि ये यहाँ पे लिखा है, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धार्मिकों से अलग करेंगे। अगर हम वो निकम्मे मछली की तरह जैसे रहेंगे, हम अगर उनके निकम्मे मछली के जैसा हम लोग बर्ताव करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम वो स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। आइए हम लोग वो अच्छे मछली की तरह हो, जो कि हर समय हम लोग को, हमारा दिल को हमको बदलना है और परमेश्वर की ओर होना है। परमेश्वर एक दयालु प्रभु हैं, हम लोग को वो चाहते हैं कि हम उनका धन्यवाद करें, उनके राहों पे चले। आइए ऐसे ही परमेश्वर को हम लोग पूजा करें, ऐसे ही परमेश्वर के ओर चले, क्योंकि परमेश्वर हमारा सब कुछ है। वो स्वर्ग, वो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वो स्वर्ग का राज्य, और वो ये जो स्वर्ग का राज्य का वही एक किंग है। आइए उनके चरणों में जाते हैं और हमारे अंदर बदलाव ला के वो बुरी मछली और वो निकम्मे मछली तरह ना होके एक अच्छे मछली की तरह जिए, ताकि अंत दिन में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके और जान सके और स्वर्ग में जा सके और परमेश्वर का महिमा कर सके। धन्यवाद। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करके ये दिवो को समाप्त करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप महान हैं, आपका वचन महान है। धन्यवाद देते हैं वो स्वर्ग के राज्य के लिए जो हम लोगों को आपने दिया है। पिता परमेश्वर, हम लोग को सब कुछ हमारी ज़िंदगी में है, पर पिता परमेश्वर अगर हम लोग आपका वचन को पे नहीं चलते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है। प्रभु हम सभी को सहायता कीजिए, हम लोग वो निकम्मे मछली की तरह ना रहे, पर एक अच्छे मछली की तरह हमारा दिल को परिवर्तन करके हम आपके हो सके, इसलिए सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हुए ये सभी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन।